जंगल में सेब, केले और खुबानी के पेड़ तो थे, लेकिन एक बड़ा आम का पेड़ था जो हमेशा सूखा रहता था। काफी सालों से उस पर एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ की एक डाल पर रानू चिड़िया का घर था। हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर आम लेकर आती है। रानू बहन, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई। आपका धन्यवाद हरियाली बहन। जब से इस पेड़ से आम लगना बंद हुए हैं, हमने तो आम ही नहीं खाए। माँ, ये कौन सा फल है? मैंने तो ये पहले कभी नहीं खाया। बेटा, ये आम है। हम जिस पेड़ पर रहते हैं वो भी आम का पेड़ है। ये बहुत ही मीठा फल होता है। रानू बहन, दूसरे जंगल में बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ पर चीलों ने अपना कब्जा जमा रखा है। जंगल के बहुत से पक्षी मुफ्त आम खाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी हैरानी होती है, ऐसे पक्षियों पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अच्छा रानू बहन, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं। रुको हरियाली बहन, मैंने चावल बनाए हैं। मिठू भाई को मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ, दे दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया हरियाली को चावल देती है और हरियाली घर चली जाती है। कुकू आम खाना शुरू करता है। मम्मा, ये तो बहुत मजे का फल है। काश हमारे पेड़ पर भी ऐसे फल लगते, फिर मैं रोज खाता इनको। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से दूसरे जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। कालू, मैं जल्दी जल्दी से आम तोड़ लूंगी और तुम आसपास का ध्यान रखना। पिछली बार तुम वही आम खाना शुरू हो गए थे, इसलिए हम पकड़े गए। वो तो मिन्नतें करके हम छूट गए, लेकिन अगर इस बार पकड़े गए तो जान से जाएंगे। अगर इतनी फिक्र है तो जा क्यों रही हो? क्यों ना जाऊं मैं, मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं। अगर तुम पैसों के लाकर दे सकते हो तो ला दो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कौवी टोकरी में आम तोड़ने लगती है और कालू आसपास की निगरानी करने लगता है। अचानक कालू की नजर गोरी के पीछे पड़ती है। गोरी के पीछे चुपके से चील आकर बैठती है। गौरी, अरे, गले में कंडा अटक गया है क्या? अपने पीछे देखो। गौरी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। चील गौरी पर हमला करती है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। उसके हाथ में जो आमों की टोकरी थी वो भी गिर जाती है और जो एक आम उसकी चोंच में था वो लेकर भाग आती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कालू कौवे के घर के पास ही बैठा था। मीठी मीठी मजे की खुशबू तो गौरी आंटी के घर से आ रही है। बुलबुला कौवों के घर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और बुलबुला घर के अंदर चला जाता है। गौरी आंटी, इस फल की बाहर तक खुशबू आ रही है, मुझे भी ये खाना है। नहीं बेटा, ये बहुत खट्टा है, बच्चे ये नहीं खाते। मुझे भी खाना है। गौरी कौवी दिल में सोचती है, अपनी जान खतरे में डालकर मैं ये फल लेकर आई हूँ, तुझे तो हरगिज नहीं दूंगी। खाऊंगी तो मैं खुद ही। अच्छा बच्चे, चुप कर जाओ, आधा मैं खा लूं, आधा तुम खा लेना। गौरी आम का सारा गूदा खुद खा जाती है और गुठली बुलबुले को दे देती है। बुलबुला आम की गुठली लेकर अपने घर आ जाता है। वो गुठली खाने लगता है तो उसकी चोंच गुठली के अंदर ही नहीं जाती। अम्मा, मुझे गौरी आंटी ने ये फल दिया है, लेकिन ये तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। गौरी ने तुम्हें गुठली दी है और सारा गूदा वो चालाक खुद खा गई होगी। वो तो बच्चों के साथ भी धोखा करने से बाज नहीं आती। पता नहीं क्या बनेगा उसका। रात को पापा चिड़िया घर आता है तो कुकू अपने पापा से आम खाने की फरमाइश करता है। पापा, हरियाली आंटी ने बताया था कि साथ वाले जंगल यमी यमी आम लगते हैं, मुझे वहाँ से आम ला कर दे। बेटा, वहाँ खतरनाक चीलें हैं। मुझे नहीं पता, आप और मैं कल वहाँ जाएंगे और मम्मा को मत बताइएगा, तो हमें जाने से पहले ही रोक देंगी। कुकू बहुत जिद करता है और उसका पापा मान ही जाता है। अगले दिन कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर आमों वाले जंगल चला जाता है। पापा चिड़िया और कुकू एक आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुकू आम खाने लगता है। इतना स्वादिष्ट आम, पापा हमें तो यहाँ हर रोज आना चाहिए। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है। वो कुकू पर हमला करने लगती है, लेकिन कुकू का पापा जल्दी से कुकू को बचाता है और कुकू को बचाते बचाते पापा चिड़िया का पंख घायल हो जाता है। दोनों बाप बेटा बहुत मुश्किल से अपने जंगल वापस आते हैं। कुकू के पापा, ये आपके पंख पर घाव कैसे लगा? आप दोनों तो बाजार गए थे।
मम्मा, मैंने पापा से जिद की थी कि मुझे आमों वाले जंगल ले जाए। हम वहीं गए थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जाकर ऐसा होगा। हरियाली तोती वहाँ आती है। रानो बहन, मानो भाई का घाव बहुत गहरा है। आप जल्दी से इन्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर हरियाली तोती ऑटो लेकर आती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के घर चले जाते हैं। घाव बहुत गहरा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे पास जड़ी बूटियों वाली दवा है जो घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर दवा पापा चिड़िया के पंख पर लगाती है और बाकी की दवा टेबल पर रख देती है। बुलबुल का पंख लगने से टेबल हिलता है और दवा की बोतल टेबल से नीचे गिरती है और नीचे रखे पौधे पर जा गिरती है। वो पौधा दवा गिरते ही हरा भरा हो जाता है। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, ये पौधा इतनी जल्दी हरा कैसे हो गया? मैं कब से ऐसी जड़ी बूटियों वाली दवा बनाना चाहती थी जो सूखे पेड़ पौधों में फिर से जान डाल दे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। लगता है मैंने जो दवा अब बनाई है इसमें हर चीज मुनासिब मिकदार में मौजूद है। डॉक्टर बुलबुल अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है और वो बुलबुल डॉक्टर की बनाई हुई दवा सूखे आम के पेड़ पर डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे रस भरे आम लगते हैं और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिंकी अपने घर में अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। पिंकी का व्यवहार अपनी सौतेली माँ से कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा अपनी सौतेली माँ से बदतमीजी करती थी। पिंकी बेटी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आपको स्कूल से देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल वैन आने ही वाली होगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे बेटी मत बोला करें, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी। मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया था। पिंकी बेटी, अब मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो कौन रखेगा। लेकिन पिंकी गुस्से में अपना स्कूल बैग उठाकर चली जाती है। पिंकी के पापा घर के बाहर खड़े सब सुन रहे थे। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी के पीछे निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मैं माफी चाहता हूँ पिंकी के इस व्यवहार पर, लेकिन मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं जीत लूंगी, मैं अपने प्यार और ममता से अपनी पिंकी का दिल जरूर जीत लूंगी। मम्मा चिड़िया दोपहर का खाना तैयार करती है और डिब्बे में रखकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है। ब्रेक टाइम। पिंकी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो जग्गू से थोड़ा खाना मांगती है। जग्गू, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैंने तुझे अपना खाना दे दिया तो मैं खुद भूखा रहूंगा। ना ना, तुम किसी और से खाना मांग कर खा लो। पिंकी कीकी के पास जाती है। कीकी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। देख सकती हो मेरा टिफिन तो खाली है। जो खाना टिफिन में था कीकी मुंह में डाल लेता है। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी का खाना लेकर स्कूल आ जाती है। मेरी बेटी को भूख तो लगी होगी, मैं अपनी बेटी का खाना लेकर आई हूँ। मैं नहीं खाऊंगी आपके हाथ का बना हुआ खाना। तो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। पिंकी की सौतेली माँ उसके सामने बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगती है। अपनी सौतेली माँ को खाता हुआ देखकर पिंकी की भूख और भी बढ़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास आकर बैठ जाती है। लो खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। पिंकी खाना खा लेती है। पिंकी की सौतेली माँ बहुत खुश थी। ऐसे ही पिंकी की सौतेली माँ धीरे धीरे पिंकी के करीब होती गई। पापा, मेरे स्कूल में पार्टी है कल, मुझे नए शूज ला कर दे। ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी की पसंद के शूज ले आता हूँ, चलो मेरे साथ। पिंकी का पापा पिंकी को साथ ले जाता है। वो वाले लाल शूज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं पापा। ठीक है, वही ले लो। पिंकी के पापा पिंकी को उसकी पसंद के शूज ले देते हैं। लाओ पिंकी बेटी, मैं ये शूज संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ, कल मुझसे ले लेना। नहीं, मैं अपनी चीजें खुद रखूंगी, मैं खुद ही संभाल लूंगी। पिंकी शूज अपने घोंसले के पीछे रख लेती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू पिंकी के दरवाजे पर आते हैं। पिंकी, जल्दी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है,
आज पार्टी है, स्कूल 15 मिनट पहले लगेगा। पापा, मेरे शूज तो चूहे ने काट लिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनकर पार्टी में जाऊं? पिंकी बेटी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था मैं आपके शूज अपनी अलमारी में रख देती हूँ। लो, अब ये मेरे शूज पहन लो, ये आपके पाँव में पूरे ही होंगे। पिंकी अपनी सौतेली माँ के शूज पहन लेती है जो उसके पाँव में पूरे थे और खुशी खुशी स्कूल पार्टी में चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब पिंकी के स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। पिंकी को छुट्टी होने वाली होगी, मैं पिंकी को स्कूल से ले आती हूँ। पिंकी की सौतेली माँ छाता लेकर पिंकी को स्कूल से लेने चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन पिंकी की सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए उड़ती है। वो स्कूल के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। पिंकी स्कूल से बाहर निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी, मैं यहाँ हूँ। मेरी बेटी यहाँ आ जाओ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप क्यों आ गई हैं? आप मेरी मम्मा नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पिंकी दूसरी तरफ उड़ जाती है। बारिश और तेज हवा पिंकी को उड़ाकर घने जंगल की तरफ ले जाती है। पिंकी की सौतेली माँ भी उसके पीछे पीछे थी। पिंकी तेज हवा से उड़ती हुई एक चील के पास जाकर गिरती है। आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। चील आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। पिंकी की सौतेली माँ भी पीछे ही वहाँ आ जाती है। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं इसके साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। चील और पिंकी की सौतेली माँ में लड़ाई शुरू होती है। पिंकी की माँ बहादुरी से लड़ती है, वो घायल हो जाती है और फिर चील वहाँ से भाग जाती है। माँ, आपके पंख से खून बह रहा है। मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे घाव की कोई चिंता नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा आपसे नफरत की और आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और आज आपने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर हद तक जा सकती है। पिंकी अपनी माँ के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं और पिंकी अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगती है और अपनी माँ का हर कहना मानती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाती थी। उसका पति मानो चिड़ा एक नंबर का नकम्मा और आलसी था। वो कोई काम धंधा तो करता ना, वो दिन भर घर में सोया रहता। अब उठ भी जाओ, जल्दी जाओ चूड़ियाँ बेचने। तू चूड़ियाँ बेच कर आएगी तो कुछ कमा कर लाएगी। जा रही हूँ, खुद तो दिन भर घर में सोए रहते हो। सभी के पति बाहर के काम करते हैं और पत्नियां घर के काम। एक तुम हो कि नींद ही पूरी नहीं होती तुम्हारी। छोटी छोटी बातों पर रानो चिड़िया के पति को गुस्सा आ जाता और वो अपनी पत्नी को मारने लगता था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाकर जंगल में चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। चिड़िया, मुझे चूड़ियाँ तो पहना दो, मुझे तुम्हारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कवि बहन, कौन से रंग की चूड़ियाँ लोगी आप? लाल, हरी या नीली या फिर काली? मुझे लाल रंग की 1 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। गौरी कवि चिड़िया से लाल रंग की चूड़ियाँ ले लेती है। अब जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं उधार नहीं करूँगी, ये चूड़ियाँ बेचकर ही तो मेरे घर का गुजारा होगा। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। तू जाती है या मैं उठाऊं लाठी? कालू, कालू जी, जरा बाहर आना। देखो कैसे छोटी सी चिड़िया बड़ी बड़ी बातें कर रही है। गौरी कवि का पति कालू कौवा घर से बाहर आता है और आते ही चिड़िया की चूड़ियों की टोकरी उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। जा, अब बेच ले जाकर चूड़ियाँ। बड़ी आई मेरी पत्नी जी से लड़ाई करने वाली। बुरे कवे, गंदे कवे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। ए ऊपर वाले, मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरा पति काम करता है,
और इन कौवों ने मेरी सारी चूड़ियां भी तोड़ दी। रोती हुई रानो चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाकर वहां से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब अगर मैं बिना पैसों के घर गई तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया बैठी रो रही थी कि उसे थोड़ी दूर जोर की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया उड़ती है और आवाज की दिशा में जाती है। झाड़ियों में एक हवाई मोटर फंसी हुई थी जिसमें एक पक्षी मदद के लिए आवाज दे रहा था। कोई मुझे बचा ले, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया वहां जाती है और उस खूबसूरत पंखों वाले लाल रंग के तोते को हवाई मोटर से बाहर निकालती है। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, एक स्वदेशी पक्षी मुश्किल में है, मेरे साथ चलो। बुलबुल अपना बॉक्स उठाकर रानो चिड़िया के साथ जाती है। वो उस तोते पक्षी के पंख पर पट्टी बांध देती है। अब मैं जाता हूँ, शुक्रिया चिड़िया मेरी मदद करने के लिए। वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। जब चिड़िया का ध्यान सूरज की तरफ जाता है तो शाम हो गई थी। वो डरती हुई रोती हुई वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। मनहूस, तुमने जानबूझकर सारी चूड़ियां तोड़ी होंगी। पति जी, आप उन कौवों से जाकर पूछ लें, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपने पैसे मांग रही थी कि कवि के पति ने आकर मेरी चूड़ियां तोड़ दी। लेकिन चिड़िया का पति मार मार कर उसे घर से निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से। अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बेचारी चिड़िया अंधेरी रात में तन्हा उड़ती उड़ती दूर चली जाती है। वो रात एक पेड़ की शाखाओं में छुपकर गुजारती है और सुबह होने पर फिर से उड़ती है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसे थोड़ी दूर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। चिड़िया उड़ती हुई उस घर के दरवाजे पर जाती है। कोई है इस घर में जो मुझे खाना दे। थोड़ी देर बाद वही तोता जिसकी चिड़िया ने मदद की थी वो दरवाजा खोलता है। चिड़िया बहन, आप मेरे घर में आ जाएं। तोता चिड़िया को अपने घर में ले जाता है और उसे खाना खाने को देता है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, कौवों ने मेरी चूड़ियां तोड़ी, मैं बहुत मजबूर हूँ। चिड़िया बहन, आप चुप कर जाएं और जब तक आपका दिल करे आप मेरे घर में रुक सकती हैं। फिर चिड़िया उसी जंगल में तोते के घर रहने लगती है। एक दिन तोता रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए अपने पुराने जंगल जा रहा हूँ। ये घर आपका हुआ, आपने मेरी जान बचाई थी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। तोते भैया, जो एहसान आपने मुझ पर किया मैं भी हमेशा याद रखूंगी। घर के बाहर जो आमों का बाग है वो भी आपका हुआ। दिल करे किसी को खाने देना, अगर दिल ना करे तो जो भी आम खाने आए उसे भगा देना। वो तोता चला जाता है। 2 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवों वाले जंगल में आग लग जाती है। सभी के घर जल जाते हैं और सारे पक्षी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो सब भूखे पक्षी उड़ते उड़ते रानो चिड़िया वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। चिड़िया का पति भी उन सब पक्षियों के साथ ही था। वो सब भूखे पक्षी रानो चिड़िया के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। जब रानो चिड़िया अपने आमों के बाग से आम लेकर आती है तो पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। तुम सब अब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमारे जंगल में आग लग गई, जो था वो सब जल गया। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने आधी रात को तुम्हें घर से निकाला था। आप सब यहाँ आए हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगी। आप मेरे बाग से जाकर आम खा सकते हो, लेकिन जो घाव मेरे दिल पर आपकी वजह से हुए हैं वो तो समय के साथ ही भरेंगे। फिर वो सब शर्मिंदा होते हुए रानो चिड़िया के बाग से आम खाने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।